यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बैंगनी मिंक की आकृति बिजली की तरह कौंधी और वह आरव के कंधे पर आ गई। फिर उसने अपना माथा आरव के चेहरे से रगड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जाहिर है वह भी आरव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब आरव ने नन्हे साथी को इस तरह करते देखा तो उसका दिल भी तुरंत दर्द से भर गया। वह उस छोटे साथी से अलग होने की इच्छा कैसे कर सकता था। जन्म से लेकर इस नन्हे जीव से मिलने तक आरव हमेशा अकेला ही रहा था। इस नन्हे साथी से मिलने के बाद ही आरव को समझ आया था कि पारिवारिक प्रेम के अलावा भी स्नेह का एक और रूप होता है, और वह थी मित्रता। वह नन्हा साथी और आरव एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। इसलिए यदि संभव होता तो वह उस नन्हे साथी से कभी अलग नहीं होता। हालांकि उसकी वर्तमान क्षमता इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। जियारा, उसके साथ रहना केवल उसे नुकसान पहुंचाएगा। इसी बीच सुंदर महिला कोमल स्वर में बोली, अब जब तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है, यदि तुम उसके साथ रहती हो तो न केवल तुम खतरे में रहोगी बल्कि वह भी खतरे में पड़ जाएगा। समझी? बैंगनी मिंक ने अपने पंजों से आरव के चेहरे को सहलाया और फिर अपने पंजे हवा में लहराने लगी। थोड़ी देर बाद आरव कड़वाहट के साथ हंसा और बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें पता है कि मुझे बहुत से काम करने हैं और मुझे उन्हें पूरा करना ही होगा। जब मैं वह सब कर लूंगा तो मैं तुम्हें दैत्य इलाके में ढूंढने आऊंगा और फिर हम साथ में पूरे महाद्वीप की यात्रा करेंगे, ठीक है? बैंगनी मिंक ने अचानक अपना छोटा सिर हिलाया और फिर पूरी ताकत से आरव की गर्दन को गले लगा लिया, जबकि उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे टपकने लगे। रुद्राणी और मिंक सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में गहरा धक्का और हैरानी थी। हाँ, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बैंगनी मिंक और आरव के बीच का रिश्ता इतना गहरा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जियारा के मन में उसके प्रति, जब उन्होंने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा तो दोनों के भाव तुरंत बदल गए। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। डेमोन रुद्राणी एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपना गोरा हाथ लहराया, अंतरिक्ष मुड़ गया और वह बैंगनी मिंक के साथ तुरंत गायब हो गई। सच कहूं तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, रुद्राणी। और बैंगनी मिंक के गायब होने के बाद मिंक सम्राट ने आरव की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अंततः तुमने जियारा की जान बचाई थी। इसके अलावा मुझे भी यह मानना पड़ेगा कि तलवार मार्ग में तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा अत्यंत राक्षसी है। जब तक तुम समय से पहले नहीं मरते, जियारा के पास निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ मित्र के रूप में होगा। हालांकि अभी तुम्हारे प्रति उसके व्यवहार को देखकर मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए जियारा की भावनाएं केवल साधारण मित्रता तक सीमित नहीं हैं। इसलिए उसकी ऐसी सोच को खत्म करने के लिए मेरे पास तुम्हें मिटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आरव ने बिना किसी डर के मिंक सम्राट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आप तो शुरू से ही मुझे मारना चाहते थे, है ना? मिंक सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में भले ही तुम दोनों मित्र हो, लेकिन तुम इंसान सबसे चंचल होते हो। तुम अभी मित्र हो सकते हो, लेकिन शायद अगले ही पल अपने स्वार्थ के लिए उसके शत्रु बन जाओ। यदि वह किसी इंसान के साथ है तो मैं चैन से नहीं रह सकता। आरव हंसा और फिर हुआंग प्रलयंकर की ओर देखकर बोला, वरिष्ठ हुआंग, आपने कहा था कि आप मेरी किसी भी मुसीबत से निपट लेंगे। क्या वह प्रस्ताव अब भी कायम है? हुआंग प्रलयंकर के चेहरे के भाव तुरंत थोड़े अरुचिकर हो गए। भले ही वह अपनी ताकत से मिंक सम्राट को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसमें मिंक सम्राट से लड़ने की क्षमता तो थी। समस्या यह थी कि वह मिंक सम्राट से लड़ नहीं सकता था।
क्योंकि यदि उसने दिव्य मिंक दल को नाराज किया तो दिव्य तलवार संप्रदाय भारी मुसीबत में पड़ जाएगा। महाद्वीप में हर कोई जानता था कि दिव्य मिंक दल आमतौर पर मुसीबत खड़ी नहीं करता, लेकिन जब वह करता है तो वह बिल्कुल भयावह होता है। दिव्य तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 3 9th रैंक संप्रदाय भी दिव्य मिंक दल को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि आरव की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में अद्भुत थी। यदि आरव दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाता और उसे संप्रदाय के संसाधन और पोषण मिलते तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ बनता। उस समय यह बहुत संभव था कि दिव्य तलवार संप्रदाय 9th रैंक संप्रदायों की श्रेणी में आ जाए, और यह भी हो सकता था कि वह 10th रैंक संप्रदाय बन जाए। अब हुआंग प्रलयंकर के सामने एक बड़ी समस्या थी। बचाएं या न बचाएं? इसे बचाओ। इसी बीच जियानद्र ने अचानक धीमी आवाज में कहा, हुआंग प्रलयंकर, दिव्य तलवार संप्रदाय अब धीरे धीरे पतन की ओर है। यदि संप्रदाय में नई जान फूंकने वाला कोई व्यक्ति नहीं आता तो दिव्य तलवार संप्रदाय शायद 9th रैंक संप्रदाय के रूप में भी नहीं टिक पाएगा। जब स्थिति ऐसी ही है तो क्यों न हम उस पर दांव लगाएं? यदि यह बच्चा जीवित रहने में सफल रहा तो मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से पूरे गूढ़ ऊर्जा महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगा, भले ही वह पूरे संप्रदाय में अकेला बचा हो। हुआंग प्रलयंकर ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं, आप और संप्रदाय के और भी बहुत से शिष्य मारे जाएंगे। जियानद्र चुप हो गया। वास्तव में यदि हम आरव के लिए मिंक सम्राट से लड़ते हैं तो यह दिव्य तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली दिव्य मिंक दल का सामना करने के बराबर होगा। एक बार युद्ध छिड़ जाने के बाद यह केवल संप्रदाय में मृत्यु की समस्या नहीं होगी, बल्कि पूरे संप्रदाय को केंद्रीय क्षेत्र से मिटाया जा सकता है। क्षेत्रों के बीच की बाधा किसी भी कबीले और जाति के लिए प्रभावी थी, सिवाय दिव्य मिंक दल के। आरव ने हुआंग प्रलयंकर के चेहरे के भाव देखे और फिर वह मिंक सम्राट की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ, आपके पास अथाह क्षमता है, तो क्या मैं मरने से पहले वरिष्ठ से 2 अनुरोध कर सकता हूँ? चिंता न करें, दोनों ही आपको परेशान नहीं करेंगे। मिंक सम्राट ने कुछ देर तक आरव की ओर देखा और फिर कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुमने जियारा को बचाया था, अपने अनुरोध बताओ। आरव ने मिंक सम्राट को झुककर प्रणाम किया और फिर वह दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा। वह दिशा दक्षिणी क्षेत्र की थी। थोड़ी देर बाद मिंक सम्राट ने हुआंग प्रलयंकर और जियानद्र की ओर देखा। हुआंग प्रलयंकर मिंक सम्राट के इरादों को समझ गया। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी, आरव की ओर एक जटिल भाव से देखा जिसकी निगाहें थोड़ी शून्य थीं, और फिर वह जियानद्र के साथ गायब हो गया। उनके जाने के बाद मिंक सम्राट ने अपना हाथ लहराया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और फिर अंतरिक्ष में एक अत्यंत विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसने कहा, इस दर्पण को स्पेस मिरर कहा जाता है और यह तुम्हारे पहले अनुरोध को पूरा कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, मिंक सम्राट ने एक बार फिर अपना हाथ लहराया। एक ही पल में दर्पण की सतह अचानक झिलमिलाने लगी और फिर उस पर धीरे धीरे एक दृश्य दिखाई देने लगा। पुष्प महल। पुष्प महल के पिछले पहाड़ों में एक ऐसी खाई थी जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। खाई का निचला हिस्सा बेहद अंधेरा था और वहां हड्डियों को जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थीं। यहां चलने वाली ठंडी हवा के झोंके तेज धार वाली ब्लेडों की तरह थे जो हवा को भी काट देते थे, और इसके कारण खाई का निचला हिस्सा हवा के फटने की तीखी आवाजों से भरा रहता था। वहां बीच में एक गोल चबूतरा था और उस चबूतरे पर काले खंभों का एक घना समूह खड़ा था। उन खंभों से अनगिनत महिलाएं बंधी हुई थीं।
इनमें से कुछ महिलाएं मर चुकी थीं और उनकी मृत्यु बहुत ही भयानक हुई थी, क्योंकि ठंडी हवा ने उनके चेहरे इस हद तक काट दिए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, और कुछ के तो अनगिनत टुकड़े हो चुके थे। हालांकि उनमें से कई अभी भी जीवित थीं, लेकिन इन जीवित महिलाओं की स्थिति उन मृत महिलाओं से बहुत बेहतर नहीं थी। इस खाई का निचला हिस्सा पुष्प महल की प्रसिद्ध निष्प्रेम खाई था, और यहाँ हवा को चीरने वाली ठंडी हवाओं को कोल्डबेल विंड कहा जाता था। कोल्डबेल विंड का उपयोग विशेष रूप से पुष्प महल की उन शिष्यों को दंडित करने के लिए किया जाता था जिन्होंने महल के नियमों का उल्लंघन किया था। अचानक चबूतरे पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला दिखाई दी। जब उन खंभों से बंधी महिलाओं ने उस महिला को देखा तो उनकी आंखों में तुरंत आतंक छा गया, क्योंकि यह मध्यम आयु वर्ग की महिला निष्प्रेम खाई की प्रभारी थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस महिला की मानसिक स्थिति थोड़ी विकृत थी। यह महिला भी कभी यहाँ की सभी महिलाओं की तरह एक पुरुष के प्रेम में पड़ गई थी। हालांकि जिस पुरुष के लिए वह पागल थी वह एक धोखेबाज व्यक्ति था जो केवल धन और सुख के लिए उसके पास आया था। उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति विकृत होने लगी और वह दुनिया के स्त्री पुरुषों को प्रेम करते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से पुष्प महल ने उसे निष्प्रेम खाई का प्रबंधन सौंपा था, क्योंकि वह प्रेम में पड़ने वाली इन शिष्यों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतती थी। जब उसने उनकी आंखों में आतंक देखा तो उस महिला ने तुरंत एक क्रूर मुस्कान दी और कहा, सक सक, अतीत की प्रतिभाओं, अब आनंद लेने का समय है। आओ इसका अच्छी तरह आनंद लो। बोलते ही उसने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक गहरा काला कोड़ा प्रकट हो गया। जब उन्होंने इस काले कोड़े को देखा तो आसपास की महिलाओं के नाजुक शरीर कांपने लगे, क्योंकि इस कोड़े को आत्मा पर प्रहार करने वाला कोड़ा कहा जाता था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह सीधे आत्मा पर वार करता था। यहाँ रखी गई अधिकांश महिलाएं आत्मिक स्तर या उससे ऊपर की थीं, इसलिए उनके भौतिक शरीरों की ताकत के कारण उन्हें साधारण हमलों से नुकसान पहुंचाना असंभव था। इसलिए पुष्प महल ने विशेष रूप से यह सोलस्ट्राइक बनाया था, क्योंकि शारीरिक दर्द चाहे कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, वह उस दर्द के 10वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता था जो आत्मा से आता था। जैसे ही उसने उनके डरे हुए चेहरों और कांपते शरीरों को देखा, उस महिला की मुस्कान और भी बढ़ गई। उसने कहा, तुम सब कमबख्तों ने यह खुद पर थोपा है। तुम महल में विलासिता और रुतबे का आनंद ले सकती थीं, लेकिन तुम सबको बस प्यार में पड़ना था। अब तुम सब हर दिन इस शापित कोल्डबेल विंड की यातना का आनंद ले सकती हो और दिन में 3 बार कोड़े की मार भी झेल सकती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ही इसकी मांग की थी? जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसका हाथ हिला और एक धमाका हुआ। उसके हाथ में मौजूद कोड़ा एक काली परछाई में बदल गया जो तेजी से उसके सामने वाली एक महिला पर बरसा। आह! एक अत्यंत दयनीय और तीखी चीख तुरंत गूंज उठी। दर्द से उस महिला का चेहरा बिगड़ गया और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। वह मध्यम आयु वर्ग की महिला अपने आप में और भी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और बार बार उस महिला पर कोड़ा चलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह महिला बेहोश हो गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी हिंसक रूप से कांप रहा था। कितनी कमजोर है! जब उस महिला को बेहोश होते देखा तो उसने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने एक बार फिर उस महिला पर कोड़ा चलाने के इरादे से अपना हाथ उठाया। ठीक इसी पल उस बेहोश महिला के बाईं ओर खंभे से बंधी एक महिला ने अचानक कहा, यानिका वह पहले ही बेहोश हो चुकी है। क्या इस तरह का व्यवहार करना जरूरी है? जब संभव हो तो उदार बनो। आखिरकार हम कभी एक ही संप्रदाय से थे। सरिता नामक महिला का हाथ हवा में रुक गया
और फिर उसने उन महिलाओं की ओर देखा जिन्होंने वे शब्द कहे थे। उसकी आंखों में उदासी की एक चमक कौंधी और उसने कहा, सरिता, यह मत सोचो कि तुम मुझे आदेश दे सकती हो सिर्फ इसलिए कि संप्रदाय के भीतर कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि निष्प्रेम खाई के भीतर हर चीज की प्रभारी मैं हूं। मुझे लगता है कि तुमने लंबे समय से सोलस्ट्राइक कोड़े का स्वाद नहीं चखा है ना? आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगी। बोलते ही यानिका की आकृति चमकी और उसने अचानक सरिता पर कोड़ा चलाया। जब कोड़ा पूरी ताकत से चलाया गया तो उसने अपने पीछे काली परछाइयों की एक कतार छोड़ दी। चटाक! यह सरिता के शरीर पर जोर से लगा। सरिता को तुरंत अपनी आत्मा में सिहरन महसूस हुई। उसकी आत्मा की गहराइयों से उठने वाले तेज दर्द के कारण सरिता की भौहें कस गईं। पहले वाली महिला की तरह ही सरिता का शरीर भी हिंसक रूप से कांपने लगा। हालांकि सरिता के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तुम काफी जिद्दी हो, है ना? यानिका ठंडी आवाज में गुर्राई और फिर उसने कोड़ा उठाया और सरिता पर बरसाने लगी। 15 मिनट से भी कम समय में सरिता का पूरा शरीर कोड़े के निशानों से भर गया था। इसके अलावा भले ही वह बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसमें लाली का नामो निशान नहीं था। अपने शरीर पर अनगिनत कोड़ों के निशानों के साथ सरिता एक बेहद डरावनी स्थिति में लग रही थी। आरव, त्रिशा। सरिता ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले उसके होठों के बीच से दो नाम निकले। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। त्रिशा, आरव, तुम अभी भी अपने उन दो नाजायज बच्चों के बारे में सोच रही हो? यानिका ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एक मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगा। न केवल तुम्हारा एक गुप्त संबंध था और तुम्हें एक पुरुष से प्रेम हुआ, बल्कि तुमने उस पुरुष के बच्चों को जन्म भी दिया। सच बताओ तो तुम्हारे वे दोनों नाजायज बच्चे मर चुके हैं क्या? अचानक सरिता, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, उसने अचानक अपना सिर उठाकर यानिका की ओर देखा और कहा, नहीं, यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। तलवार संप्रदाय उनकी रक्षा करेगा। तलवार संप्रदाय? यानिका ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, क्या वह कचरा संप्रदाय जो पतन की ओर है, मेरे पुष्प महल के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? पुष्प महल के अनुरोध पर वे केवल उन दो नाजायज बच्चों को हमें सौंप ही सकते थे। क्या तुम जानती हो कि उनकी मौत कितनी भयानक थी? आओ, मुझे धीरे धीरे इसका वर्णन करने दो। हमने पहले तुम्हारे बेटे को नपुंसक बनाया और उसे इस दुनिया की सबसे दर्दनाक यातनाएं दी, और फिर हमने सोलस्ट्राइक हंटर का उपयोग करके उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी आत्मा बिखर नहीं गई। रही बात तुम्हारी बेटी की। नहीं, सरिता ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसुओं की दो धाराएं मूसलाधार बारिश की तरह बहने लगीं। उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण यह था कि वह आरव और त्रिशा को देखना चाहती थी, या शायद यह कहा जा सकता है कि वह आरव को लड़ने की प्रेरणा देना चाहती थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि शक्ति प्राप्त करके ही कोई अपने भाग्य पर नियंत्रण पा सकता है। यह कहा जा सकता है कि यदि ये दो कारण न होते तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। आखिरकार कोई भी निष्प्रेम खाई में अनंत काल तक नाइन्थ नर्क हिमसमीर और सोलस्ट्राइक हंटर की मार नहीं झेलना चाहता था। सरिता, आरव की मां। पुष्प महल, मैं तुम्हें मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगी। सरिता ने अपना सिर उठाया और गुस्से में दहाड़ी। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नर्क से आई हो, और वह डरावनी थी। चटाक! यानिका ने अचानक सरिता के चेहरे पर कोड़ा मारा। पलक झपकते ही
सरिता के चेहरे पर कुछ सेंटीमीटर लंबा खूनी निशान बन गया। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि यानिका ने फिर से कोड़ा लहराया और ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी, क्योंकि हर प्रहार सरिता के चेहरे पर लग रहा था। कुछ ही समय में सरिता का पूरा चेहरा कोड़ों के लाल निशानों से भर गया और वह अत्यंत विभत्स और डरावना दिखने लगा। तुम पुष्प महल को माफ नहीं करोगी? तुम्हारे शरीर की मेरिडियन पहले ही नष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारी आत्मा बिखरने वाली है। अब तुम एक साधारण आम आदमी से भी बदतर हो। तो तुम मेरे पुष्प महल का क्या बिगाड़ लोगी? जैसे जैसे वह बोल रही थी, यानिका ने सरिता पर कोड़े बरसाना जारी रखा। लेकिन इस बार उसने अपनी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वरिष्ठों ने आदेश दिया था कि सरिता मरनी नहीं चाहिए। अब वह शुद्ध रूप से सरिता के शरीर को प्रताड़ित कर रही थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र। जिस क्षण आरव ने दर्पण द्वारा प्रदर्शित दृश्य के माध्यम से सरिता को मृत्यु के कगार पर देखा, वह अपने हृदय में क्रूर संहार की भावना को और अधिक नहीं दबा सका। अचानक क्रोध की एक दयनीय और गूंजती हुई दहाड़, जिसमें दिल दहला देने वाला दर्द था, वहां गूंज उठी। अत्यधिक दर्द के कारण आरव का पूरा चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया था, जबकि उसकी आंखें डरावनी लाल हो गई थीं, जैसे कि खून में डूबी हों। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए थे और उसकी उंगलियों से ताजा खून लगातार बह रहा था। पुष्प महल, पुष्प महल, पुष्प महल, पुष्प महल। आरव, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर हिंसक भाव था, अचानक एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा और फिर एक तलवार से गूंजती हुई आवाज निकली। उसके बाद खून जैसी लाल रंग की एक लकीर आसमान में फैल गई और उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली भी हवा में उड़ गई। मैं आरव शपथ लेता हूं कि यदि मैं अपने जीवन काल में पुष्प महल के सभी शिष्यों को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ रहा, तो मुझे अनंत काल तक नर्क भोगना पड़े। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव के शरीर से अत्यंत हिंसक और भयानक संहार इंटेंट का एक झोंका तेजी से निकला और इसके साथ उसकी तलवार इंटेंट भी थी। वह संहार इंटेंट असीम लग रहा था और वह आरव की तलवार इंटेंट के साथ आसपास के वातावरण में तांडव मचाने लगा। ये दोनों इंटेंट धीरे धीरे एक साथ मिल गए और कुछ ही देर बाद वे एक दूसरे से अभिन्न हो गए। मिंग सम्राट, जो किनारे से ठंडेपन से देख रहा था, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने कहा, उसकी तलवार इंटेंट उत्परिवर्तित हो गई है। संहार तलवार इंटेंट, यह कैसे संभव है? भविष्य के तलवार सम्राट के पास संहार तलवार इंटेंट कैसे हो सकती है? संहार तलवार इंटेंट को तलवार इंटेंट और संहार इंटेंट का संयोजन कहा जा सकता है और इसकी शक्ति शुद्ध तलवार इंटेंट या संहार इंटेंट से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। संहार इंटेंट के भीतर तलवार इंटेंट थी और तलवार इंटेंट के भीतर संहार इंटेंट थी। हालांकि इस बात की बहुत संभावना थी कि संहार तलवार इंटेंट उसे समझने वाले के मन को भ्रष्ट कर दे और वह व्यक्ति पूरी तरह से केवल हत्या करने वाली एक मशीन बन जाए। एक तलवार सम्राट क्या होता है? तलवार सम्राट न्यायप्रिय और सीधा होता है। सभी तलवार सम्राटों के पास निश्चित रूप से धार्मिकता का आभास होता है। इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार सम्राट निश्चित रूप से अच्छे लोग ही होंगे, लेकिन इसका मतलब यह था कि जो तलवार सम्राट बनते थे, वे आमतौर पर रक्तपिपासु व्यक्ति नहीं होते थे। क्योंकि तलवार सम्राट की तलवार हृदय से जुड़ी होती है, इसलिए यदि वे हत्या करते थे तो तलवार सम्राट का विवेक साफ होना चाहिए था। इसके अलावा यदि तलवार सम्राट एक साफ विवेक बनाए रखने में सक्षम नहीं होता, तो स्वर्णयुक्त तलवार की वह रहस्यमयी म्यान कभी उसके पास नहीं रहती। संहार तलवार इंटेंट का मतलब केवल खून की प्यास नहीं था।
हालांकि इतिहास में जिस किसी ने भी संधार तलवार इंटेंट को प्राप्त किया था वह हत्या का शौकीन था। इसलिए मिंग सम्राट अभी बहुत हैरान था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आरव, जिसके पास स्पष्ट रूप से प्रबुद्ध तलवार हृदय था और जो अर्ध तलवार सम्राट था, उसकी तलवार इंटेंट में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ और उसने संधार तलवार इंटेंट कैसे प्राप्त कर ली। क्या यह संभव है कि वह भविष्य का तलवार सम्राट नहीं है? मिंग सम्राट ने अपना सिर हिलाया। यह सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार जब मैं उसके अनुरोध पूरे कर दूंगा तो वह मर जाएगा। इसलिए अगर वह अभी अपनी तलवार इंटेंट को पूर्ण 10वें स्तर तक भी सुधार लेता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आरव की आंखें अभी भी लाल थीं और उसकी दृष्टि कुछ हद तक शून्य थी जब उसने अचानक कहा, मेरा अंतिम अनुरोध एक स्थान पर जाना है। मिंग सम्राट ने त्योरियां चढ़ाते हुए आरव की ओर देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो, और फिर मिंग सम्राट ने कहा, ठीक है। मृत्यु अंधकार खाई। मिंग सम्राट और आरव मृत्यु अंधकार खाई के तल पर प्रकट हुए। यहां पहुंचने के बाद मिंग सम्राट ने अपनी निगाहों से चारों ओर का जायजा लिया और फिर उसने माथे पर बल देते हुए कहा, वह व्यक्ति कहाँ है जिससे तुम मिलना चाहते थे? वह ठीक आगे है। आरव ने दूर बनी कुटिया की ओर इशारा किया और फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया और कहा, बुजुर्ग मुनिश, मैं अभी मर नहीं सकता। दरवाजा धीरे से खुला और फिर एक अत्यंत वृद्ध और झुका हुआ व्यक्ति बैसाखी का सहारा लेते हुए बाहर निकला। उस आदमी का बूढ़ा रूप और कमजोर शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका भी उसे जमीन पर गिरा देगा। हालांकि यह ठीक वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने मिंग सम्राट के चेहरे के हाव भाव बदल दिए। बुजुर्ग मुनिश ने आरव को देखने से पहले मिंग सम्राट पर एक नजर डाली और फिर उन्होंने आरव का निरीक्षण किया और मुस्कुराए। बुरा नहीं है। छठा स्तर तलवार इंटेंट और राजा स्तर का 5वां रैंक। ऐसी गति वास्तव में चौंकाने वाली है। दुर्भाग्य से तुम्हारी तलवार इंटेंट उत्परिवर्तित हो गई है, इसलिए तुम रहस्यमयी प्राचीन म्यान के उत्तराधिकारी नहीं बन पाओगे। हालांकि यह ठीक है क्योंकि संधार तलवार इंटेंट सभी प्रकार की तलवार इंटेंट में सबसे शुद्ध और तीक्ष्ण है। उस प्रबुद्ध तलवार हृदय के साथ जो तुम्हारे पास है। हाँ, क्या भविष्य में कोई तुम्हारी तलवार के एक भी प्रहार का सामना कर पाएगा? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बुजुर्ग मुनिश ने आरव की ओर सिर हिलाया और फिर उन्होंने मिंग सम्राट की ओर देखा जिसके चेहरे पर गंभीर भाव था। बुजुर्ग मुनिश ने कहा, दिव्य मिंग। हाँ, आर्यमित्र ने एक बार कहा था, जब दिव्य खजाना उभरेगा बैंगनी आंखें दिखाई देंगी। अराजकता दुनिया को घेर लेगी, स्वर्गमार्ग साफ हो जाएगा। सभी जीवित प्राणी समृद्ध होंगे। मुझे लगता है कि तुमने ये शब्द सुने होंगे। मिंग सम्राट के चेहरे के भाव यह सुनकर तेजी से बदले और फिर उसने बुजुर्ग मुनिश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आखिर आप कौन हैं? आप 10,000 साल पहले की आर्यमित्र की भविष्यवाणी के बारे में कैसे जानते हैं? मैं बस कोई हूं जो मरने वाला है। बुजुर्ग मुनिश ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिंग सम्राट, मैं तुम्हें उसे मारने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम उसे मारते हो तो वह भविष्यवाणी अस्तित्वहीन हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा दिव्य मिंग दल प्रोफाउंडर महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों के साथ दफन हो जाएगा। आपके कहने का क्या मतलब है? मिंग सम्राट का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया और उसके आसपास का स्थान हिलने लगा। बुजुर्ग मुनिश ने अपना सिर थोड़ा उठाया और दूर आसमान की ओर देखा। उसके बाद उन्होंने धीरे से कहा, मिंग सम्राट, क्या तुम जानते हो कि मुक्त साधक द्वारा वर्षों पहले स्वर्गमार्ग साफ करने के बाद कोई भी उसे पार क्यों नहीं कर पाया है? मिंग सम्राट ने धीमी आवाज में कहा।
मुक्त साधक वास्तव में अत्यंत दुर्जय थे। वह वास्तव में दुर्जय थे। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और बोले, उन्होंने हाथ में सिर्फ एक तलवार लेकर पूरे स्वर्गमार्ग को कुचल दिया था। पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास की तो बात ही छोड़िए, अगर महाद्वीप के पिछले कुछ 10,000 वर्षों का इतिहास भी देखा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। रही बात भविष्य की, जब वे यहाँ तक बोले तो बुजुर्ग मुनिश ने आरव की ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, शायद उसके अलावा कोई और नहीं है जो ऐसा कर सके। मिंग सम्राट ने आरव की ओर देखा और कहा, क्या ऐसा है? बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और बोले, चलो स्वर्गमार्ग के बारे में बात करते हैं। मुक्त साधक के जाने के बाद पिछले 10,000 वर्षों में कोई भी इसे फिर से पार नहीं कर पाया है। मुक्त साधक की शक्ति के अत्यंत दुर्जय होने के कारण के अलावा इसका कारण यह भी है कि उनके जाने के बाद स्वर्गमार्ग की कठिनाई बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी फिर कभी बाहर जाए। क्या तुम समझे? आखिर आप कौन हैं? मिंग सम्राट के भाव एक बार फिर बदल गए और उसने कहा, आप वास्तव में बाहर के लोगों के बारे में जानते हैं। प्रोफाउंडर महाद्वीप पर निश्चित रूप से मुट्ठी भर से भी कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। आखिर आप कौन हैं? बुजुर्ग मुनिश ने मिंग सम्राट की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, अंतिम संस्कार करने वाला। यह सुनकर मिंग सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने थोड़ी देर तक बुजुर्ग मुनिश की ओर देखा और फिर मिंग सम्राट वास्तव में थोड़ा झुक गया, जबकि आरव आश्चर्य और उलझन के साथ देख रहा था। बुजुर्ग मुनिश को झुककर प्रणाम करने के बाद मिंग सम्राट ने कहा, किंवदंती के अनुसार चाहे वह मानव हो, दैत्य जंतु हो या कोई अन्य जाति, स्वर्गमार्ग पर मरने वाले सभी विशेषज्ञों के शवों को एक रहस्यमयी विशेषज्ञ द्वारा ले जाया जाता है और उन्हें उचित अंतिम संस्कार दिया जाता है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले और वे पुनर्जन्म प्राप्त कर सकें। मुझे लगा कि यह केवल एक किंवदंती थी, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप वास्तव में अस्तित्व में हैं। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, मैंने मूल रूप से उसे अगले अंतिम संस्कार करने वाले के रूप में तैयार करने का इरादा किया था, लेकिन मैंने देखा कि भविष्य में महाद्वीप को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मिंग सम्राट थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, वास्तव में। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने आरव की ओर देखा और फिर उसने कहा, चूंकि वह आपका शिष्य है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बुजुर्ग मुनिश को एक बार फिर प्रणाम किया और फिर वह उसी स्थान पर गायब हो गया। मिंग सम्राट के जाने के बाद आरव ने कहा, बुजुर्ग मुनिश, यह क्या था? हाँ, शुरू से अंत तक आरव अत्यंत स्तब्ध था। मिंग सम्राट और बुजुर्ग मुनिश स्पष्ट रूप से एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि मिंग सम्राट बुजुर्ग मुनिश के प्रति इतना विनम्र था और यह आरव को अत्यंत असामान्य लग रहा था। तुम पूछना चाहते हो कि वह मेरे प्रति इतना विनम्र क्यों था? बुजुर्ग मुनिश ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी शायद चाहता है कि मैं उसके शव को दफन करूं। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और बोले, स्वर्गमार्ग को विशेषज्ञों की समाधि भी कहा जाता है। हाँ, मैं तुम्हें यह सब अभी क्यों बता रहा हूं? जाओ, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लौट जाओ। तुम्हारी माँ इस विपत्ति को भोगने के लिए नियत है और तुम्हारे पास अभी भी उसके लिए इस विपत्ति को हल करने की क्षमता नहीं है। और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए कड़ी मेहनत करो, अन्यथा तुम्हारी माँ, तुम्हारी छोटी बहन और अनगिनत अन्य लोग सभी मारे जाएंगे। आरव बस कुछ पूछने ही वाला था कि उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी और उसकी चेतना धुंधली होने लगी। जब उसे फिर से होश आया तो वह पहले से ही उसी स्थान पर था जहां वह शुरुआत में मिंग सम्राट से मिला था।
अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।